नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और दोस्तों, जैसा कि आप हमारे चैनल पे लगातार देख रहे होंगे, हमने उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा जो हमारी है वो शुरू कर दी है और इसकी शुरुआत हमने की कुशीनगर ज़िले से और अब एक और ज़िले में हम निकल चुके हैं और आपको जल्दी ही वहाँ का जो चुनावी हाल है वो भी बताएंगे। लेकिन इस बीच आज 17 सितंबर है, एक महत्वपूर्ण तारीख है। भारत के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो एक महापुरुष की जन्म जयंती है आज, तो इस बारे में बात करना और उनसे आपको रूबरू कराना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं हमारे प्रधानमंत्री जी की बात कर रही हूँ तो माफ़ कीजिएगा, आपको निराशा हो सकती है क्योंकि मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ भारत के सुकरात कहे जाने वाले क्रांतिकारी और तत्ववेता, जो कि धर्म से और धर्म के ठेकेदारों से सीधे तौर पे उन्होंने पंगा लिया और वो थे पेरियार रामास्वामी। जी हाँ, आज उनकी जन्म जयंती है और जैसा कि आप हमारे चैनल पे हमेशा देखते हैं कि हम बहुजन महापुरुषों के बारे में आपको बताते रहते हैं, इतिहास में उनके योगदान से आपको रूबरू कराते रहते हैं। इसी कड़ी में आज अगर पेरियार जी की बात ना हो तो ये तो संभव नहीं है, इसलिए उनकी जन्म जयंती पर आज आपको इतिहास में उनका जो योगदान है, समाज में असमानता के खिलाफ उनकी जो लड़ाई रही और कुछ अनसुनी कहानियां उनके जीवन से जुड़ी, वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों, पेरियार रामास्वामी का पूरा नाम इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी था। इनका जन्म तमिलनाडु के इरोड में 1879 में हुआ। और अगर इतिहास में इनके योगदान की बात की जाए तो जो बाकी के महापुरुष रहे हैं, बहुजन महापुरुष, जिन्होंने समाज में समानता और एकता की बात की, लोगों में जो वर्ण व्यवस्था को लेकर जो विचार हैं, जो वर्ण व्यवस्था आज भी विद्यमान है समाज में, उसे हटाने की जो बात की, उनसे इनका विचार बिल्कुल अलग रहा। इनका मानना था कि समाज में अगर किसी भी तरह से धर्म विद्यमान रहेगा तो वहाँ एकता कभी आ ही नहीं सकती और जिस असमानता को हटाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो कभी जा ही नहीं सकती। इसके अलावा महिलाओं को लेकर भी उनके विचार बेहद सराहनीय हैं, जिन्हें आज भी पढ़ा जाता है। और उनके जो लेख हैं महिलाओं को लेकर और असमानता को समाज में किस तरीके से हटाया जा सकता है और एक समान समाज की स्थापना कैसे की जा सकती है, उनके विचार आज भी बहुत प्रासंगिक हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े जाते हैं। लोग लेखन में आज भी उनका इस्तेमाल करते हैं और इसी कारण उनके जो विचार हैं वो क्रांतिकारी विचार कहलाते हैं। अगर मैं इनके इतिहास को आपको बताऊं तो 1919 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। उस वक्त जब स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी जा रही थी, उस वक्त इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। गांधी जी का भी समर्थन किया, गांधीवादी रहे, उनके विचारों से प्रभावित रहे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो कांग्रेस को समझते गए, जैसे जैसे वो कांग्रेस में अंदर गए, उन्हें ये समझ आया कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने का काम कर रही थी। इसलिए 1922 में मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष बनाए जाने के बावजूद जब उन्होंने देखा कि वो समाज में फैली असमानता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो 1925 में जाकर उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने अपने स्तर पे आंदोलन चलाए। उनके आंदोलन बाकी सभी आंदोलनों से अलग रहते थे। उनके आंदोलन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, समाज में समानता स्थापित करना। एक ऐसी समानता, एक ऐसा समाज जहां महिला, पुरुष और किसी भी वर्ग व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था के लिए कोई स्थान ना हो। महिलाएं रात हो दिन हो किसी भी समय खुलेआम घूम सके, उनके अधिकार उनके पास हो और इस तरीके से वो एक समाज का निर्माण करना चाहते थे। आज के समय में उनकी जो विचार है, उनकी जो विचारधारा है, उसकी प्रासंगिकता आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी आंदोलन, चाहे वो कम्युनिस्टों का आंदोलन हो, चाहे वो युवाओं का आंदोलन हो, चाहे वो किसी भी अपने अधिकारों के मांग के लिए बहुजनों का आंदोलन हो, पेरियार रामास्वामी के विचारों के बिना कभी पूरा नहीं होता। पेरियार रामास्वामी के विचार, जिस वक्त वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त से लेके अब तक आज जब हम स्वतंत्र हैं, 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं अपनी स्वतंत्रता के, तब भी उतने ही ज़्यादा प्रासंगिक है। इसीलिए मुझे लगा कि इनके बारे में बात करना और इनके विचारों से आपको रूबरू कराना बेहद ज़रूरी है। अब एक बात ये कही जाती है क्योंकि रामास्वामी एक परंपरावादी हिंदू परिवार में पैदा हुए थे, ऐसे में उनका नास्तिक हो जाना
वो किसी धर्म को नहीं मानते थे, उन्होंने धर्म से खुद को दूर कर लिया था, वो नास्तिक थे। तो उनका नास्तिक होना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि एक परंपरावादी हिंदू परिवार में पैदा हुआ एक इंसान कैसे खुद को नास्तिक बता सकता है या कैसे धर्म से इतना विलुप्त हो सकता है। तो इसके पीछे दरअसल एक कारण है और वो कहानी मैं आपको बताती हूँ। 1904 में जो पेरियार थे वो जब काशी पहुंचे भ्रमण के लिए, ऐसे ही घूमने के लिए कभी गए, तो उनकी यात्रा के दौरान जब उन्हें भूख लगी तो एक जगह निःशुल्क भोजन, जिसे भोज कहा जाता है, उसका आयोजन हो रहा था। तो उन्होंने चाहा कि वो वहां जाके कुछ खा सके, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि ये जो भोज है वो सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए है। उन्होंने कोशिश की कि शायद उन्हें भी वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। जब वो वहाँ गए तो वहाँ के लोगों ने उन्हें जलील करके, बेइज्जत करके वहाँ से निकाल दिया। उस वक्त से ये जो एक घटना थी वो उनके मन पे इस तरीके से घाव कर गई कि उन्होंने ये बात ठान ली कि वो समाज से ये जो असमानता है और ये जो वर्ण व्यवस्था है जिसके जरिए ब्राह्मण खुद को उच्च स्तर पे स्थापित करते हैं और जो बाकी लोग हैं उन्हें वो वर्ण व्यवस्था के जरिए नीचे ले आते हैं और उन्हें दबा कुचला महसूस कराते हैं, उनके अधिकारों से वंचित करते हैं, इस व्यवस्था को वो हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, जिसकी लड़ाई उन्होंने जिंदगी भर लड़ी। उनके जो लेख हैं वो भी इस बात के साक्ष्य हैं और वो अभी भी उतने ही प्रासंगिक है उसको लेकर। इसके अलावा अगर दूसरे धर्मों की बात की जाए तो वो मानते थे कि जो बौद्ध धर्म है उसे वो एक वैज्ञानिक महत्व का धर्म मानते थे। वो मानते थे कि इतिहास में जिस तरीके से बौद्ध धर्म ने अपनी प्रासंगिकता दी है वो काफी सराहनीय है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं चाहते थे कि हिंदू बौद्ध धर्म अपना ले। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता था कि अगर हिंदू बौद्ध धर्म अपना के ज्ञान देंगे हिंदुओं को सुधारने की या हिंदुओं में जो वर्ण व्यवस्था स्थापित है उसको सुधारने की, तो लोगों को लगेगा कि ये एक धर्म से निकल के दूसरे धर्म में चले गए और अब हिंदुओं को ज्ञान दे रहे हैं। उनका जो आंदोलन होगा, उनका जो ज्ञान होगा वो कम पड़ जाएगा, उसकी जो लॉ है वो धीमी पड़ जाएगी। तो वो ये नहीं चाहते थे कि कोई भी धर्म अपनाकर आप दूसरे किसी धर्म के बारे में प्रचार करें या उसकी बुराइयों को लोगों तक पहुंचाएं। इसीलिए वो किसी भी धर्म का विरोध करते थे। तो आज जिस समाज में हम रह रहे हैं और जिस तरीके की स्थितियां हैं हमारे सामने और जो ये वर्ण व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं, जिसकी लड़ाई स्वतंत्रता संग्राम के समय से चली आ रही है, तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि स्वतंत्र देश में भी हम आज भी वर्ण व्यवस्था के गुलाम हैं। जो वर्ण व्यवस्था की बेड़ियां हैं वो आज भी हमारे पैरों में हैं और बहुत से लोग इसकी दास्ता झेल रहे हैं। ऐसे में पेरियार रामास्वामी के विचार बेहद ज़रूरी हो जाते हैं और इसीलिए हम अपने इस रिपोर्ट के जरिए चाहते हैं कि कम से कम कुछ लोगों तक उनके विचारों को पहुंचा सके, उनसे आपको रूबरू करा सके और उनके जो विचार हैं उसके ज़रिए कुछ लोगों तक ये बात पहुंचा सके कि समाज में आज़ादी के बाद भी एक तरह की जो आप दास्ता झेल रहे हैं, एक तरह की जो एक गुलामी में हम हैं, उसे ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है और उससे हम खुद को खुद ही ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए कोई और नहीं आएगा। बस विचार है हमारे पास इन महापुरुषों के, जिन्हें लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में और इसमें फ़िलहाल इतना ही इस जानकारी के लिए। बाकी आप हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, हमारी जो चुनावी यात्रा है उससे जुड़े रहिए। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम उत्तर प्रदेश के एक और ज़िले को कवर करने वाले हैं। वहाँ से भी हम ऐसे ही कुछ महापुरुषों के बारे में या वहाँ जो भी हमें कुछ मिलेगा इतिहास से जुड़ा वो भी आप तक पहुँचाएंगे और साथ ही यूपी का हाल भी आपको बताते रहेंगे कि चुनावी माहौल क्या है।